Hey everybody, welcome back to the channel. This is Janvi Kamboj. For those who are new to the channel, I have cleared my NEET 2024 exam with my 12th grade and got admission in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक परफेक्ट आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है NEET 2025 के लिए, कि हम कैसे अपने डे को मैनेज करें कि NEET 2025 का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। सो गाइज मैंने हर एक सब्जेक्ट की एलैबोरेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी नीचे। अब मैं आपको एक मैनेजमेंट बता रही हूँ कि कैसे उसको आप प्रैक्टिकली अपने डे में लाइफ में ला सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग विद द कि हमें NEET 2025 के लिए चाहिए क्या। देखो, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, तीन ऐसी कीज़ हैं। ये कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। नीट क्या, कोई भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, राइट। ओके गाइस, स्टार्टिंग विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम हार्ड वर्क से नहीं बच सकते। देखो 10 से 12 घंटे तो डेली पढ़ने पड़ेंगे। अब आज हम जिस डेली पढ़ने ना, कंसिस्टेंसी। अगर डेली नहीं पढ़ोगे, आज पढ़ रहे हो पूरा 15-20 घंटे पढ़ो, कल हालत ही नहीं रहेगी पढ़ने लायक। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, सॉरी ना। कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। देखो ऐसा होता है ना कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली है एंड अब हम उसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, है ना। या एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि घर पे तो हम करते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, पेपर में बैठते हैं ना, दिमाग से ही नहीं काम करता, पेपर में बैठ के तो होते ही नहीं है हमसे, है ना। और एक वो भी होते हैं जो घर पे टेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वहाँ पे तो हाथ ही नहीं चलता, वहाँ पे तो मार्क्स ही कम आते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत है, मुझे तो डर लगता है वहाँ पे बैठ के, राइट। सो इसका कभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक ही रीज़न है माय डियर, इसका रीज़न है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी में होती है ये सारी चीज़ें। सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। कोई पैदाइशी ओवर कॉन्फिडेंट बंदा नहीं होता, सबको डर लगता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। लेकिन दोज पीपल जो कॉन्फिडेंस ले आता है ना अपने अंदर, वो कर जाते हैं। ट्रस्ट मी, एक बारी कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट देने जाओ, एक बारी कॉन्फिडेंट होकर अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, यू आर गोइंग टू डू इट डैम गुड। मेरे से लिखवा लो, बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तुम्हारी पहली सिचुएशन में जब तुम नहीं कर पा रहे थे और अब की सिचुएशन में जब तुम कर पाओगे। एंड बिलीव मी गाइज, नीट में जिस दिन तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम होगा ना, आज लिखवा लो मेरे से, ये कॉन्फिडेंस एक ऐसा फैक्टर है जो डिफ्रेंशिएट कर देगा तुम्हें 5 नंबर से भी। एक क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंस ख़राब था, डीमोटिवेट हुए उस टाइम पे, एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो एक क्वेश्चन 5 नंबर यानी 5000 रन पीछे। और वहीं आता सबको होता है यार, एग्ज़ाम आता सबको होता है। बहुत ऐसा होता है कि बहुत रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं आता होता नीट के एग्ज़ाम में। तुम्हें ऑलमोस्ट हर कोई क्वेश्चन आता होता है, बस कॉन्फिडेंस ही एक ऐसा रोल प्ले कर जाता है वहाँ पे कि तुम डर जाते, तुम घबरा जाते हो और उसमें तुम गलत कराते हो, वहीं पे तुम्हारी रैंक डिसाइड हो जाती है, राइट। सो मेक श्योर कि आप हार्ड वर्क भी करो, कंसिस्टेंट भी रहो एंड कॉन्फिडेंस भी रहो। NEET 2025 बहुत आराम से निकलेगा। सो कॉन्फिडेंस पे तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। अब मैंने तुम्हें मोती दे दिए थे, दैट इज़ एलेबोरेटेड पार्ट्स की फिज़िक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है। आज हम उसको मोती को पिरो देंगे। कैसे? एक टाइम टेबल दे के एक मैनेजमेंट मिल जाएगी। अब उसकी प्रॉपर माला बनाना वो तुम्हारा काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो तुम्हारा काम है, राइट। सो स्टार्टिंग में देखो गाइस, सुबह उठो 8 से लगभग 8:55 तक, ब्रेकफास्ट करो, वेकअप, फ्रेश हो, प्रॉपर अपना 55 मिनट लो, आराम से करो। डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 2 घंटे पहले उठ जाते हैं, ना पढ़ते हैं, 2 घंटे में वो रेडी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा बहुत है खाना पीना रेडी होने के लिए। देन 9 o'clock पढ़ने बैठ जाओ, 9 to 10 zoology पढ़ो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसमें zoology पढ़ना चाहते हो, बॉटनी पढ़ना चाहते हो, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। मैं एक
वे बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। ज़ूलॉजी पढ़ो, ज़ूलॉजी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप लेक्चर पे दे सकते हो। देन 10 to 11 AM बॉटनी पढ़ो, अगेन सेम लेक्चर लो या फिर नोट्स पढ़ो, सॉरी अपने NCERT पढ़ लो। 10 मिनट का फिर ब्रेक, राइट, क्योंकि 2 घंटे हम अच्छे से पढ़े, कंसंट्रेट होके पढ़े, तो अब हमारा दिमाग थोड़ा थक गया है, उसको फ्रेश होना है। अब उस 10 मिनट के ब्रेक में ना आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, या हाउ आई यूज टू यूटिलाइज, मैं अपने फ्रेंड के पास कॉल करती थी, मेरे को जो भी डाउट होता था ना 5 मिनट लगते हैं वो पूछने में, मैं उससे डिस्कस कर लेती थी, बाकी की 5 मिनट थोड़ा उसके बाद बात कर लेती थी, एक आधे ब्रेक पे ऐसा कर लेती थी, तो इससे यूटिलाइज हो जाता था मेरा ब्रेक भी, राइट। देन 11-10 से 1 बजे तक फिज़िक्स के चैप्टर के नोट्स करो, राइट, क्योंकि अभी तो रिवीजन करनी ही है, अभी तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट वाला कि भी तुम बिल्कुल प्रो हो गए हो, हर एक चीज़ में ऐसा कोई एरा नहीं चला है, अभी तुम फिज़िक्स के चैप्टर नोट्स करो, अच्छे से उनको कंप्लीट करो। देन लंच ब्रेक लो, राइट, एंड प्रॉपर 50 मिनट लो अपना, अपनी फैमिली के साथ बैठो, लंच करो एंड उनके साथ बात करो, थोड़ा रिलैक्स हो। उस टाइम पे पढ़ाई की टेंशन मत लो कि अब मेरे को ये काम करना है या मेरा तो वो काम है, उस टाइम पे वो टेंशन मत लो, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू 150 to 330 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आपको NCERT पढ़नी है, आपको लेक्चर लेना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड। देन यू विल बी हैविंग 3:30 to 4 इनऑर्गेनिक। मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि डेली आधा घंटा दो इनऑर्गेनिक को, आधा घंटा दे के ही वो ज़्यादा दिमाग में बैठेगी चीज़, राइट। देन आपके पास 10 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, इस टाइम में कंसंट्रेटेड होके पढ़े हो, तो ब्रेक तो बनता है यार। इसमें अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, रिलैक्स होना है, तुम्हें कैसे मर्जी हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो भी कर सकते हो। देन 4:10 to 6 फिजिकल केमिस्ट्री, उसके नोट्स करने, नोट्स कर सकते हो, उसका लेक्चर लेना लेक्चर ले सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप नोट्स वगैरह पढ़ो। फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 6:10 to 7 तक ज़ूलॉजी दोबारा से, जितना ज़्यादा रिवाइज करो उतना दिमाग में बैठेगा। 7 to 8 बॉटनी, देन 8 से 8:30 तक डिनर करो, ठीक है। उसके बाद 8:30 to 9 दोबारा से इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू रीड, दोबारा से इनऑर्गेनिक नहीं पढ़नी, आप इसमें अपनी वॉक वगैरह कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि जिनको खाने पीने के बाद वॉक करने की आदत है, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, नो इश्यूज़ अबाउट दैट कि तुम्हें बिल्कुल 1 घंटा और डेली और इनऑर्गेनिक पढ़ने नहीं, इसमें तुम अपना वॉक वगैरह कर सकते हो। देन 9 to 10:30 फिजिकल केमिस्ट्री जो की, सॉरी फिजिक्स जो की थी उसके क्वेश्चन करो, फिजिक्स के जो चैप्टर नोट्स ऊपर किए थे उसके चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन आधा घंटा निकालो 10:30 से 11 तक, उसमें बायो के क्वेश्चन करो एंड मेक श्योर आप OMR पे प्रैक्टिस शुरू करो। आधा घंटा के बायो के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बायो के क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व नहीं करना होगा, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो तुम आधे घंटे में 30 to 40 क्वेश्चन, सॉरी ज़्यादा बोलती है, 20 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, राइट, ठीक है, अगर तुम बिगनर हो, राइट। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो रखी है अच्छी, तो 30 to 40 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है तुम्हारे लिए। फिर 11 से 12 बजे तक अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करना चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना चाहते हो, एक दिन ऑर्गेनिक के एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री के, ऐसे कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस 12 से 1 बजे तक दोबारा से फिजिक्स के क्वेश्चन करना, एंड 12 to 2 अगर कुछ रह गया उसको रिवाइज करना, लाइक ऊपर पूरा शेड्यूल फॉलो किया, ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट फॉलो हो जाए। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें अगर ऊपर में से कुछ भी रह गया, ठीक है, कि यहाँ मेरा आज इसके नोट्स थोड़े रह गए, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने थोड़े रह गए, या इसके क्वेश्चंस किए तो थे वो चेक नहीं किए, इनकी एनालिसिस रह गई, वो आप इस टाइम में करो। एंड अगर परफेक्टली हर एक चीज़ आपने फॉलो कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो इस टाइम पे आपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनको रिवाइज कर सकते हो। ना मूविंग ऑन यार, देखो अगर क्वेश्चन है कि अगर 1 से ज़्यादा घंटा लगता है बायोलॉजी के चैप्टर कंप्लीट करने में, देखो है लेंथी चैप्टर्स है बायोलॉजी के, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, उसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो गाइस जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। ऐसे चैप्टर्स है जिनके अगर आपको टाइम लग रहा है लगने दो, बट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। 4 घंटे 5 घंटे कितना भी टाइम लगता है,
लगाओ उन चैप्टर्स पे। ऐसा नहीं करना कि फटाफट से ऊपर से कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रादर देन क्वालिटी पे फोकस करके धीरे धीरे करो, लेकिन अच्छे से कर, राइट। देन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमें लर्न करने होते हैं, क्रैम करने होते हैं, नेम्स क्रैम करने होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी होता है। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी वाला पार्ट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th में। उसके लिए जो मैं टिप देना चाहूँगी ना, वो ये है कि निमोनिक्स बनाओ, और उन निमोनिक्स को बना के डेली रीड आउट करो उनको कि ये निमोनिक है, इसको रीड करो। क्योंकि मेजरली क्या दिक्कत होती है, हम निमोनिक्स बना लेते हैं एंड स्टूडेंट्स विल कंप्लेन कि निमोनिक से भूल जाते हैं, है ना। अब वो निमोनिक्स को तुम याद कैसे रखोगे, डेली उन पर एक नज़र मार लो। ऐसे रटने नहीं है, हाथ रख के रट रहे हैं उस पर, लर्न कर रहे हैं, बिल्कुल क्रैक करें नहीं, डेली उस पर एक नज़र मार लो, वो दिमाग में रह ही जाता है, ठीक है। एंड जो चैप्टर में फैमिलीज़ है, लाइक मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, उनके लिए भी यही चीज़ तुम करो, उसके लिए निमोनिक्स बनाओ और उसको रीड आउट करो। मोरओवर आई विल बी स्टार्टिंग एक निमोनिक्स की सीरीज़ फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के ट्राई करूँगी निमोनिक्स को कवर अप करने की, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, stay tuned for the next video, like the video, subscribe the channel and do comment if you have any doubt. Bye bye.